सुधीर तो आगे जा ही चुका था। हम भी उसके पीछे हो लिए। जंगल में जाकर जो देखा उसको देखकर हम दोनों भाइयों की रूह कांप गई। पैरों ने डर से कांपना शुरू कर दिया और हलक में जैसे सूखा पड़ गया। हमने देखा वो लाइबा जो इतनी सुंदर और मासूम दिखती थी, आज वो इतनी खूंखार चुड़ैल दिख रही थी। वो नरमुंडों की माला पहने एक अग्निकुंड के आगे बैठी है। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके आसपास कई तामसिक वस्तुएं रखी थीं, जैसे शराब, मांस आदि, और वो जोर जोर से बांग्ला भाषा में किसी मंत्र का जाप कर रही थी। इतने में सुधीर भी आकर उसी अग्निकुंड के आगे बैठ गया और जोर जोर से सर हिलाने लगा। काफी देर ऐसा ही चलता रहा। लाइबा मंत्र पढ़ती रही और सुधीर सर हिलाता रहा। फिर लाइबा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर किसी शक्ति को आने का निमंत्रण दिया। फिर क्या हुआ, पिशाचनी का प्रेम जाल। पूरी कहानी सुनकर जाने। शक्तियां, सिद्धियां या कोई भी विद्या हासिल करना अच्छी बात है, क्योंकि उनके सही उपयोग से मानव जाति का बहुत भला होता है और इन शक्तियों, सिद्धियों और विद्याओं को पाने वाले लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी इन शक्तियों का सही उपयोग करने की होती है, जिससे मानव कल्याण हो सके। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग जल्दी पैसा कमाने, जल्दी से तरक्की करने या असीम शक्ति पाने के लालच में अंधे होकर ऐसी सिद्धियों, शक्तियों और विद्याओं का गलत उपयोग करके मासूम लोगों को गंभीर संकट में डाल देते हैं। मेरा नाम अतुल अभिज्ञान है। मैं एक 52 साल का व्यक्ति हूं और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में नौकरी करता हूं। ये कहानी मेरे गांव की है जो बिहार, जिला मुंगेर में पड़ता है। यह बात सन 2001 की है, जब हमारे गांव में अचानक से 15 से 20 साल के किशोर लड़के गायब होने लगे। उनके घर वाले बताते थे कि गायब होने से पहले वो लड़के ना तो घर वालों की बातें मानते थे, ना ही किसी की सुनते थे। बस घर से ज्यादातर समय बाहर ही रहते थे और एक दिन अचानक गांव से गायब हो जाते थे। 4 लड़के बिल्कुल इसी तरह पिछले 2 साल में गायब हो चुके थे। गांव में 2 साल पहले बंगाल से आए पति पत्नी भी रहते थे। पति का नाम तपन दास और पत्नी का नाम लाइबा था, और लाइबा पर सबको इन लड़कों के गायब करने का शक था, क्योंकि वो लड़के गायब होने से पहले लाइबा के घर के हमेशा आसपास ही देखे जाते थे। गोस्ट स्टोरीज। कुछ लाइबा की हरकतें ऐसी थीं कि उस पर सबको शक हो ही जाता था। यहां तक भी सब ठीक था, मगर एक दिन ये गांव की दिक्कत मुझे मेरे ही घर में दिखने लगी। मेरे बड़े भाई का बेटा और मेरा भतीजा सुधीर कई दिनों से ऐसे ही खोया खोया सा रहने लगा। ना तो मेरी और ना ही अपने माँ बाप की बात मानता था। मानना छोड़ो, उसने किसी की बात सुनना तक छोड़ दिया था। पूरे दिन घर से बाहर रहता था। ऐसा लगता था कि वो किसी और दुनिया में जी रहा है। ये सब मैं और मेरा परिवार देख रहा था, और हम सब गांव के लगातार किशोर लड़के गायब होने वाली घटनाओं से भी परिचित थे। इसलिए हमारी चिंता डर डर का रूप ले चुकी थी। सुधीर से हम काफी बार उसको बैठाकर प्यार से और डराकर भी उसकी ऐसी स्थिति का कारण पूछ चुके थे, मगर वो कुछ बात ही नहीं करता था और इस बारे में ना ही कुछ बताता था। उधर लाइबा के बारे में गांव में ये बात फैली हुई थी कि लाइबा ने ही गांव के 4 लड़कों को गायब कराया है। इसी शक के आधार पर गांव में कई पंचायत हो चुकी थी, जिसमें हर बार पंचायत ने फैसला लाइबा के हक में सुनाया था। इतना ही नहीं, पुलिस शिकायत करने पर भी उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने से पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी और मेरे परिवार की चिंता सुधीर की हालात को लेकर बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी रिश्तेदारी में मेरा जाना हुआ, जहां हमारी इस समस्या के समाधान के लिए मेरे मासी के लड़के ने मुझे एक तरुण नाम के 19 वर्षीय लड़के से मिलवाया, जो अभी भगत बना था और लोगों के ऊपर से बुरी और काली शक्तियों को अपने इलाज से हटाता था।
सच कहूं तो वो लड़का मुझे अपने घर के इलाज के लिए इतना जमा नहीं, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में काफी उम्र दराज लोगों को ही इलाज करते देखा था और उन पर ही मेरा विश्वास था। इसलिए मैंने उस लड़के से मिलकर अपने घर के बारे में ज्यादा बात नहीं की, मगर मेरी मासी के लड़के के जोर देने पर मुझे उस भगत तरुण को सब बताना पड़ा। मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर फिर उसने ऐसा कुछ कह दिया कि मुझे उस भगत को गंभीरता से लेना पड़ा। उसने कहा कि आपके भतीजे और आपके पास ज्यादा समय नहीं है। 2 महीने बाद आने वाली होली पर वो भी सब लड़कों की तरह गायब हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस भगत ने आगे कहा, मैं जानता हूं आपको मुझ पर यकीन नहीं है। मेरी उम्र ही इतनी कम है कि लोग इतनी जल्दी मुझ पर यकीन नहीं करते। भगत ने कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको एक भभूत दे रहा हूं। उस भभूत को आप एक चुटकी सुधीर के खाने में मिला देना। फिर अगले दिन उसका बर्ताव देखकर आप खुद पता लगा लोगे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं या नहीं। मुझे उस भगत पर विश्वास तो नहीं था, फिर भी मैंने वो भभूत ले ली और घर आकर अपने बड़े भाई को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हम इतना परेशान हैं और कोई इलाज भी अभी हमें नहीं मिल रहा। उसी रात को खाने में सुधीर को भाभी ने वो भभूत मिलाकर खाना खिला दिया। वैसे तो सुधीर रोज खाना खाकर बाहर जाता था और रात को देर से ही आता था, लेकिन आज वो कहीं नहीं गया और जल्दी ही सो गया। फिर अगली सुबह उठकर कहने लगा कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। काफी दिनों बाद सुधीर सब परिवार वालों से अच्छे से बात कर रहा था। मैंने और बड़े भाई ने तरुण भगत को घर बुलाने का फैसला किया। 3 दिनों बाद वो भगत घर आए। इतने में सुधीर फिर पहले वाले हाल पर वापस चला गया। तरुण 3 दिनों बाद घर आया और उसने सुधीर को अपने सामने बैठाकर उससे कुछ सवाल किए, जिसका सुधीर ने ठीक से जवाब नहीं दिया और घर से निकलकर चला गया। तरुण ने हमें बताया कि जब मैंने आपको भभूत दी थी तो उसका असर सुधीर पर तो हुआ ही था, साथ में जिसने सुधीर पर क्रिया की हुई है उसको भी इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उसने अब सुधीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। फिर भी मैं आपको एक सामग्री की पोटली दे रहा हूं, वो सुधीर के सोने के बाद उसके ऊपर से 7 बार उतार कर चौराहे पर रख देना, उससे सुधीर ठीक हो जाएगा। तरुण के जाने के बाद जब सुधीर घर आया तो हमने ऐसा ही किया। सुधीर अगली सुबह एकदम ठीक हो गया। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो अब पहले से काफी ठीक है। हमारी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। 1 हफ्ते बाद सुधीर को उसका कोई दोस्त बाहर ले गया और जब सुधीर घर लौटा तो हम उसकी हालत देखकर डर गए, क्योंकि उसकी आंखें एकदम खूनी लाल हो रखी थी, चेहरा सूजा हुआ था और उसकी टांगें कांप रही थी। हम जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर भेज दिया, मगर घर आकर सुधीर की हालात में हमें कोई फर्क नहीं लगा। हमने अगले दिन सुधीर को लेकर तरुण के पास उसके घर चले गए। तरुण ने सुधीर के लिए हलवा बनवा दिया। हलवा सुधीर के सामने आया तो उसने हलवा खाने के लिए जैसे ही चम्मच में लिया, फिर उसको सूंघा और पूरी थाली भरा हलवा फेंककर तरुण के घर से बाहर आ गया। हम सब ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर फिर तरुण ने हमसे कहा कि इसको जहां जाना है जाने दो, इसको छोड़ दो। हम काफी देर तरुण के पास बैठे रहे और पूछते रहे कि ये सब क्या हो रहा है और क्या हमारा बच्चा कभी ठीक हो पाएगा। तरुण ने कहा, मैं अभी सुधीर को बुलाकर उसके साथ अपने एक देव को भेज देता हूं, जो उसकी रक्षा करेंगे और साथ साथ मुझे उसकी सारी खबर भी देते रहेंगे। तरुण ने थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद कहा कि सुधीर अभी आ जाएगा। यह बात होने के बाद थोड़ी ही देर में सुधीर वहां आ गया और तरुण के घर के बाहर आकर घर की पैड़ी पर बैठ गया, जहां से तरुण उसको बुलाकर अंदर अपने देवी देवता की पूजा वाले दूने पर ले आया और सबसे पहले तरुण ने सुधीर का मत्था वहां उस दूने पर टिकवाया। उसके बाद तरुण ने सुधीर से पूछा कि तुम जिस औरत के पास जाते हो, क्या उसने तुम्हें कुछ दिया है? इस पर सुधीर ने कहा,
हाँ, ये अंगूठी उसने मुझे दी थी और कहा था कि इसको कभी उतरना नहीं है। तरुण ने सुधीर से वो अंगूठी ले ली और हमें बहुत हैरानी हुई कि सुधीर ने बिना किसी बहस के वो अंगूठी तरुण को दे दी। आगे तरुण ने पूछा कि सुधीर, तुमने अपनी कोई वस्तु तो उस औरत को नहीं दी है? इस पर सुधीर ने कहा कि मैंने अपना रुमाल उसको दे रखा है। ये सुनकर तरुण थोड़ा गंभीर हो गया और सुधीर को अपने छोटे भाई के साथ घूमने भेजकर हमें बताने लगा कि वो औरत इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मैं जितनी बार भी सुधीर को ठीक करता हूं, वो किसी न किसी तरह इसको फिर से अपने जाल में फंसा लेती है, क्योंकि सुधीर का रुमाल उसके पास है। वो उस रुमाल के जरिए ही सुधीर पर काबू रखती है और उसके साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखती है। जब भी उसको लगता है कि उसकी पकड़ सुधीर पर कम हो रही है, वो नया जाल फेंककर फिर से सुधीर को अपने काबू में कर लेती है। हमने पूछा कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है, तो तरुण ने कहा कि मैंने अपने एक देव को सुधीर के साथ छोड़ दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हम खुश होकर सुधीर को लेकर घर आ गए और कई दिनों तक सब एकदम ठीक रहा। सुधीर आराम से कहीं भी आता जाता, फिर भी सब ठीक रहता और हम दिल से तरुण को दुआएं देते रहते कि उसने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। होली आने के 25 दिन बाकी थे। घर में सब ठीक चल रहा था। फिर एक रात अचानक सुधीर सोते हुए अचानक उठ गया और अपना सर जोर से हिलाते हुए खेलने लगा। उसकी तेज आवाज से मैं भी उठकर उसके पास गया तो देखा वो अपने होश में नहीं था। उसके सर किसी शक्ति की सवारी आई हुई थी। वो मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालकर सर हिलाए जा रहा था। उसकी जबान पर जैसे ऐंठन सी लग गई थी। वो जब बोलता तब बहुत सारा थूक जमीन पर गिर जाता। ये मंजर खौफनाक था। इसको देखकर सबका दिल दहल उठा था। जैसे तैसे हमने सुधीर के सर आई शक्ति को शांत किया। सुधीर शांत तो हुआ था, मगर फिर भी वो ठीक नहीं था। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बड़ी मुसीबत में है। अगले दिन हमने तरुण को जाकर ये सब बता दिया और उसको गाड़ी करके अपने साथ ही घर ले आए। तरुण ने सुधीर का हाल देखा और अपना सर पकड़ लिया। तरुण ने कहा कि मैंने इतनी बार सुधीर का इलाज कर लिया, इस बार तो अपने देव को भी सुधीर की रक्षा के लिए लगाया था, मगर उस पिशाचनी ने मेरे देव को भी सुधीर के पास से हटा दिया और उसको फिर से अपने काबू में कर लिया। मैं हर बार उस पिशाचनी का जाल काटता हूं और वो हर बार कुछ और बड़ा करके सुधीर को अपने चंगुल में फंसा लेती है। ऐसा हर बार कैसे होता है? इसका जवाब अब सुधीर ही देगा, मगर पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर तरुण ने पूजा शुरू कर दी। अपनी एक देवी को सुधीर के सर बुलाकर उससे सारी बातें और सब सवाल जो हमारे मन में थे और तरुण को पूछने थे, वो सभी सवाल पूछे गए और उन सवालों के काफी दिल दहला देने वाले जवाब हमें मिले। देवी ने सुधीर के सर आकर बताया कि इसी गांव में लाइबा नाम की एक औरत है जो किशोर लड़कों को अपने सौंदर्य से मोहित करती है। उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपनी पिशाचनी शक्ति को बढ़ाने और बेशुमार दौलत पाने के लिए किशोर लड़कों की हर साल होली और दिवाली पर नर बलि देती रहे। पहले वो ऐसा बंगाल में करती थी, जहां उसका राज खुलने वाला था, इसलिए वो अब भागकर बिहार आ गई और यहां आकर वही सब करने लगी है। लाइबा ने लोगों को दिखाने के लिए और सबके बीच रहकर अपना काम आराम से करने के लिए अपनी पिशाचनी शक्ति से एक लड़के की बुद्धि घुमाकर उसको सबकी नजरों में अपना पति दिखाया हुआ है। अब उसकी नजर सुधीर पर है। लाइबा ने सुधीर के साथ कई महीने से उस नर बलि की सभी रस्में पूरी की हुई थी और अब सुधीर उस नर बलि के लिए एकदम तैयार था। इसलिए ही लाइबा सुधीर को बार बार अपने वश में कर लेती है और जो भी शक्ति सुधीर को बचाती है उसको वो अपनी पिशाचनी शक्ति से या तो नष्ट कर देती है या फिर सुधीर से दूर कर देती है। इतना कहकर देवी सुधीर के सर से चली गई और हम सब सोच में पड़ गए कि क्या सुधीर भी बाकी गांव के किशोर लड़कों की तरह लाइबा की नर बलि का शिकार बनेगा। तरुण ने हम सभी घरवालों को बैठाया और कहने लगा
कि आज आप सब लोगों को एक अहम फैसला लेना है। आप सब लोगों ने देखा कि मैंने सुधीर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, मगर लाइबा ने अपनी पिशाचनी शक्ति से मेरे सभी प्रयास विफल कर दिए। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे आपकी अनुमति, इजाजत चाहिए, क्योंकि उसमें लाइबा की पिशाचनी शक्ति को जड़ से मिटाने के लिए जो योजना मैंने बनाई है, उसमें हमें सुधीर को होली वाली रात लाइबा के पास भेजना पड़ेगा। और इसमें सुधीर की जान का जोखिम तो है, मगर इससे ही सुधीर और आपके परिवार को स्थायी आराम मिलेगा। आगे आप जैसा कहे। हमारे बच्चे सुधीर की जान जोखिम में तो थी ही, फिर चाहे हम तरुण की योजना में उसका साथ दे या ना दे, और होली भी पास ही थी, तो हमारे परिवार ने बहुत विचार करके तरुण को उसकी योजना में उसका साथ देने का विश्वास दिलाया और तरुण से आगे की कार्यवाही करने को कहा। तरुण ने हमसे कहा कि अब हमें सुधीर को रोकना नहीं है, वो जहां जाना चाहे उसको हमें जाने देना है। 3 दिनों बाद होली है और मैं इतने एक साधना करके अपने सभी देवी और देवों की एक टोली बना लेता हूं जो हमारी मदद करेंगे। वो करेंगे, हमारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तरुण अपने घर चला गया। होली वाले दिन तरुण काफी सारा सामान लेकर सुबह ही घर आ गया। सुधीर तब तक सोकर भी नहीं उठा था। तरुण ने पहले हमारे पूरे घर पर मंत्र पढ़कर गंगाजल छिड़का, जिससे लाइबा अगर कोई पलटवार भी करे तो घर वाले सुरक्षित रहे। फिर उसने घर में अपने साथ लाई सामग्री के साथ काफी लंबी पूजा की। उसके बाद उसने हमें रात का इंतजार करने को कहा। सुधीर उठा और तरुण को देखकर उसको घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि मेरे कार्य में विघ्न डालने तू यहां क्यों आया है। रात का समय भी आ गया। हमने लाइबा को सफेद बंगाली साड़ी पहने, पूरा सिंगार किए और अपने लंबे काले बालों को खुला छोड़कर जंगल की तरफ जाते देखा। हम समझ गए कि अब सुधीर भी उसके पीछे जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। सुधीर कुछ ही देर बाद घर से बेसुध होकर जल्दी जल्दी चलता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। तरुण ने मुझे और बड़े भैया को चुपके से सुधीर के पीछे जाने को कहा और कहा कि मैं साधना में बैठा हूं। मैं अपनी देवी और देवों की टोली सुधीर के पीछे भेज रहा हूं, जो उसकी और आपकी रक्षा करेगी। सुधीर तो आगे जा ही चुका था, हम भी उसके पीछे हो लिए। जंगल में जाकर जो देखा, उसको देखकर हम दोनों भाइयों की रूह कांप गई। पैरों ने डर से कांपना शुरू कर दिया और हलक में जैसे सूखा पड़ गया। हमने देखा वो लाइबा जो इतनी सुंदर और मासूम दिखती थी, आज वो इतनी खूंखार दिख रही थी। वो नरमुंडों की माला पहने एक अग्निकुंड के आगे बैठी है। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके आसपास कई तामसिक वस्तुएं रखी थी, जैसे शराब, मांस आदि, और वो जोर जोर से बांग्ला भाषा में किसी मंत्र का जाप कर रही थी। इतने में सुधीर भी आकर उसी अग्नि कुंड के आगे बैठ गया और जोर जोर से सर हिलाने लगा। काफी देर ऐसा ही चलता रहा। लाइबा मंत्र पढ़ती रही और सुधीर सर हिलाता रहा। फिर लाइबा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर किसी शक्ति को आने का निमंत्रण दिया, मगर अब सुधीर को जैसे एकदम होश सा आया और उसने अपना सर हिलना बंद करके एकदम सीधा खड़ा हो गया। वो शक्ति वहां आने ही वाली थी और लाइबा का पूरा ध्यान आंखें बंद करके उस शक्ति को बुलाने पर था। मगर इतने में सुधीर वहां से भाग निकला और उसके पीछे हम भी निकल गए। रास्ते में हमने सुधीर को पकड़ लिया और घर आ गए, जहां तरुण ने सुधीर को गंगाजल पिलाकर और इस पर से एक उतारा करके गांव के चौक पर रखवा दिया और कहा कि अब सुबह का इंतजार करो, मेरी देवी और देवों की टोली ने अपना काम कर दिया है। अगली सुबह हमने देखा तो लाइबा के घर के बाहर काफी लोग जमा थे। तो हमने कारण पूछा तो किसी ने बताया कि लाइबा कल रात काफी जल गई है और उसको शहर इलाज के लिए भेजा गया है, इसलिए उसका घर भी बंद था। हमें तरुण ने बताया
कि जब हम किसी शैतानी शक्ति को बलि देकर प्रसन्न करने के लिए बुलाते हैं तो वो आती है और हमारे द्वारा पहले से तैयार बलि लेकर चली जाती है। इसमें ना तो देर होनी चाहिए और ना ही वो शैतानी शक्ति फिर खाली हाथ जाती है। अगर हम बलि देकर देने से चुके तो वो उसका बहुत ही भयानक दंड हमें देती है, जिससे हम जीवन भर उबर नहीं पाते। ऐसा ही यहां लाइबा के साथ हुआ होगा। उसने सुधीर को काफी समय से नर बलि के लिए चुना हुआ था, इसलिए लाइबा मेरे सभी इलाज की काट कर रही थी और होली के आसपास आकर मैंने लाइबा को यकीन दिला दिया कि उसका शिकार तैयार है और सुधीर की बलि देने में कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए उसने अपनी शैतानी शक्ति को सुधीर की बलि के लिए होली वाली रात का वचन दिया, जिससे वो शक्ति आकर बलि ले सकें। और मैंने यहां से अपने देवी और देवों की टोली सुधीर को सही समय पर वहां से निकालने के लिए भेज दी, जिससे वो शैतानी शक्ति जब बलि लेने आई तब तक सुधीर वहां से जा चुका था। अब लाइबा से उस शक्ति ने बलि मांगी तो लाइबा सुधीर को ढूंढती रह गई और शैतानी शक्ति ने उसी अग्निकुंड की आग में लाइबा को झुलसा दिया। अब लाइबा सुधीर तो क्या किसी को भी अपने प्रेम जाल में बलि के लिए नहीं फंसा पाएगी। इस हादसे के 10 महीने बाद लाइबा जब गांव लौटी तो उसने देखा कि उसका पति गांव का घर बेचकर जा चुका है। शायद लाइबा के पति पर से भी लाइबा का जादू खत्म हो चुका था। लाइबा इतनी ज्यादा झुलस चुकी थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। ये सब उसके कुकर्मों का ही कड़वा फल था। लाइबा के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बोरी लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी और एक दिन लावारिस मौत मर गई है। कुकर्मों का फल बहुत कड़वा होता है। फूटता है कुकर्मों का घड़ा जब वो भरा होता है। काम नहीं आती कोई सिद्धि साधना उसके, जिसके कर्मों पर काला रंग चढ़ा होता है। नोट: अपने डरावने सच्चे किस्से हमें बताएं और फिर अगली स्टोरी आपकी होगी।